तो ये आपकी जन्म लग्न कुंडली का चार्ट है। आपकी कर्क लग्न की जन्म कुंडली है, यानी कि जो लग्न में लिखा है 4 नंबर, तो ये कर्क राशि है। इसके जो मालक हैं, जो स्वामी हैं, वो हैं चंद्र ग्रह। और चंद्र ग्रह देखो आपके बैठे हैं नवम भाव में, मीन राशि में बैठे हैं, 0 डिग्री के बैठे हैं। तो चंद्रमा इस पूरी कुंडली के मालक हैं। लेकिन देखो, बैठे जरूर नवम भाव में हैं, लेकिन अगर चलित कुंडली में देखें, क्योंकि आपका जो लग्न है वो चेंज होने वाला है, 27-28 डिग्री का आपका लग्न है, जिसकी वजह से चेंज होने के कारण चंद्रमा बैठा जरूर नवम भाव में है, लेकिन ज़्यादा फल चंद्रमा आपको, यानी कि 90% फल आपको 8 में करके देगा। क्योंकि जो देखो राशि यही रहेगी, यहाँ पे मीन राशि रहेगी, लेकिन आपको 90% फल 8 में करके देगा, सिर्फ 10% फल आपको ये नवम भाव के देगा। यानी कि इस पूरी कुंडली का जो मालिक है चंद्रमा, उसकी इस कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि छठा, आठवां, 12वां घर ये खराब घर गिने गए हैं। खास तौर पे सबसे जो खराब घर माना गया है वो 8वां ही माना गया है। और लग्नेश खुद उठ के चला गया 8वें घर में, यानी कि 90% फल आपको चंद्रमा 8वें घर के देगा और 10% फल नवम भाव के देगा। जो नवम भाव के फल देगा वो आपको अच्छे देगा, लेकिन जो 90% फल आपको 8वें घर के देगा वो बिल्कुल ही खराब फल देगा। तो देखो लगन क्या होता है, लगन होता है जातक खुद, जातक की सेहत हम लगन से देखते हैं। शरीर की बनावट, रंग रूप, शुरुआती जीवन, सुख दुख, काफ़ी चीज़ें हम लगन से देखते हैं। तो आपकी कुंडली में लगन की स्थिति अच्छी नहीं है, तो बारी बारी बात करेंगे। पहले बात करेंगे देखो गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह दूसरे घर में बैठा है, जो कि बृहस्पति भी है। तो गुरु ग्रह आपका दूसरे घर में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, सूर्य ग्रह की राशि में बैठा है। भाव भी अच्छा है, अपने कारक भाव में बैठा है, और राशि भी अच्छी है। इस कुंडली में गुरु ग्रह देखो, एक तो ये जो 12 नंबर लिखे है, ये नवम भाव का स्वामी, यानी कि भाग्य का स्वामी है। नवम भाव से हम भाग्य देखते हैं, जातक का भाग्य देखते हैं, पिता का सुख देखते हैं, धर्म यात्राएं देखते हैं, तीर्थ यात्राएं देखते हैं, विदेश यात्रा देखते हैं। इसके अलावा ये छठे घर का भी स्वामी, जो 9 नंबर लिखे हैं, छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, चोरी, ठगी, यानी कि ये खराब घर का भी स्वामी है बृहस्पति। लेकिन देखो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये हमेशा योग कारक होते हैं। तो बृहस्पति देखो नवमेश भी है, योग कारक भी है, लेकिन योग कारक होने से कारण इसे छठे घर का स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा। तो देखो गुरु ग्रह दूसरे घर में बैठा है, दूसरा घर है धन का, धन की स्थिति दूसरे घर से देखते हैं। परिवार का सुख दूसरे घर से, कुटुंब, वाणी, कंठ, आंख, नाक दूसरे घर से देखते हैं। गुरु ग्रह 19 डिग्री का बैठा है, भाव अच्छा है, राशि अच्छी है, तो इस कुंडली का योकर ग्रह भी है। तो ये गुरु ग्रह आपको ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा, क्योंकि छठे घर का भी स्वामी है। तो धन का सुख अच्छा मिलेगा, यानी कि जातक धनवान होगा। परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, परिवार के साथ रहने वाला होगा। लेकिन देखो नवम भाव का स्वामी भी है, नवम भाव यानी कि पिता उठ के चला गया धन भाव में, यानी कि जातक का पिता धनवान होगा, काफ़ी धनी व्यक्ति होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये छठे घर का स्वामी है और भाग्य भाव से छठे घर में बैठा है, यानी कि छठे घर का ये छठा घर है। लग्न से देखें तो ये छठा घर आता है, और भाग्य घर से छठे घर में बैठा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, छठे घर का स्वामी छठे होने के कारण पिता संबंधी जातकों को परेशानी जरूर आएंगी। तो इसके अलावा गुरु ग्रह 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, यानी कि यहाँ से बैठ के 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा, यानी कि छठे घर को देखेगा। तो ये दृष्टि कुछ खराब फल देगी, यानी कि जातकों को पेट के रोग से दे सकती है। पेट के रोग, कब्जी, डायबिटीज, पेशाब संबंधी रोग जातकों को हो सकते हैं। गुप्त शत्रु भी जातक के होंगे। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जातक की उम्र लंबी होगी। इसके अलावा गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर, क्योंकि 10वां भाव भी पिता का है। तो 10वें भाव से हम नौकरी का सुख देखते हैं, नौकरी, कारोबार, पिता का सुख। तो इन सब के फल जातक को अच्छे मिलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मेष राशि जो कि मंगल की राशि है, तो जातक को पिता का सुख अच्छा मिलेगा, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा। तो गुरु ग्रह की दशा आपको कुछ अच्छे फल देगी, लेकिन थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगी ये। वैसे योग कारक है तो ज़्यादातर आपको 70-80% अच्छे फल ही मिलेंगे, थोड़े बहुत 20% आपको खराब फल जरूर मिलेंगे। लेकिन शुरुआती जीवन में आपको गुरु ग्रह संघर्ष जरूर कराएगा, जिनकी शुरुआत के जीवन में जातक को पारिवारिक सुख और धन लाभ के संबंध में संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी। तो
तो आगे बात करते हैं, चौथे घर में आपके 3 ग्रह युति करके बैठे हैं, जिसमें से सूर्य ग्रह है 18 डिग्री का बैठा है, पूरा बलवान बैठा है। केतु ग्रह 26 डिग्री का बैठा है। बुध ग्रह 24 डिग्री का बैठा है, लेकिन अस्त होकर बैठा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बुध ग्रह मृत अवस्था में बैठा है, यानी कि जो भी फल देगा बिल्कुल कम देगा। तो बारी बारी बात करते हैं। पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो उससे पहले बात करते हैं कि चौथे घर से हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। चौथे घर से हम माता का सुख देखते हैं, माता पक्ष। इसके अलावा मकान का सुख देखेंगे, यानी कि घर, गाड़ी। इसके अलावा नौकर चाकर, सभी भौतिक सुख हम चौथे घर से देखते हैं। भूमि, जमीन जायदाद, प्लाट, पारिवारिक संपत्ति, जहाँ पे जातक रहता है वहाँ, वो भी हम चौथे घर से देखते हैं। तो देखो, पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य इस कुंडली में जो ये 5 नंबर लिखा है, ये सिंह राशि का स्वामी है, यानी कि दूसरे घर का स्वामी है। दूसरे घर से हम देखते हैं परिवार का सुख, कुटुंब, वाणी, धन। धन की स्थिति दूसरे घर से देखते हैं, और धन की स्थिति और दूसरे घर से, और इसके मालक से। इसका मालक है सूर्य। तो देखो, धन का स्वामी उठ के चला गया चौथे घर में। और यहाँ पे सबसे नेगेटिव बात ये है कि सूर्य यहाँ पे जो ये देखो 7 नंबर लिखा है, ये तुला राशि है। तुला राशि सूर्य की परम नीच राशि है। नीच राशि में बैठा है सूर्य ग्रह, यानी कि जो नीच राशि होती है जिस ग्रह की, वहाँ पे ग्रह जाके बिल्कुल खराब फल देता है। तो यहाँ पे सूर्य अपनी नीच राशि में बैठा है, 7 नंबर यानी कि तुला राशि में बैठा है, और डिग्री भी पूरी लेके बैठा है, बलवान। तो डिग्री यहाँ पे देखो नीच राशि में होने के कारण सूर्य ग्रह इस घर से रिलेटेड आपको जो भी फल मिलेंगे वो खराब फल देगा, बिल्कुल खराब फल देगा, क्योंकि पूरा बलवान बैठा है। तो खराब फल क्या देगा? देखो, माता के घर में बैठा है, माता संबंधी परेशानियाँ आएंगी जातकों को। मकान वाहन संबंधी परेशानियाँ आएंगी, सभी भौतिक सुखों संबंधी परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब भी सूर्य ग्रह तुला राशि में बैठता है तो 1000 राजयोग नष्ट करता है। तो यहाँ पे सूर्य ग्रह आपको अपनी दशा में खास तौर पे खराब फल देगा। वैसे अच्छी बात यह है कि सूर्य देखो जो 7 नंबर लिखा है, इसका जो मालिक है, क्योंकि दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। इसका जो मालिक है वो शुक्र है। वो शुक्र अच्छे घर में बैठा है, 5वें घर में बैठा है। शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, यानी कि माता मकान वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन सूर्य की दशा में माता मकान वाहन संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। खासतौर पे शुरुआती जीवन जातक का कष्ट में ही होगा सूर्य की वजह से। और सूर्य पिता कारक है, और पिता भाव से 8वें घर में बैठा है, तो पिता संबंधी परेशानी जरूर आएंगी जातक को। तो यहाँ पे सूर्य ग्रह खासतौर पर अपनी दशा में जातक को कष्ट जरूर देगा। इसके अलावा चौथे घर में बैठा है जो कि फेफड़ों से रिलेटेड है, हृदय रोग से रिलेटेड है। तो फेफड़ों संबंधी थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं सूर्य की दशा में। हृदय रोग संबंधी परेशानियाँ थोड़ी बहुत आ सकती हैं, लेकिन अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो आप क्या करें, आपने यहाँ पे सूर्य का जो बल है, जो डिग्री है उसकी 18 है, आपने उसको 0 करना है। आपने उसे माइनस करके 0 करना है, जिसकी वजह से सूर्य आपको खराब फल देगा जरूर, लेकिन कम मात्रा में देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूर्य की वस्तुओं का दान करना पड़ेगा। इसके लिए आप रोजाना सूर्य को जल दें। अगर आप रोजाना सूर्य को जल दोगे तो इसकी वजह से सूर्य की डिग्री कम हो जाएगी, यानी कि वो आपको कष्ट देगा जरूर, लेकिन कम मात्रा में दे पाएगा। तो अगर आपको माता मकान वाहन संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं, माता को कष्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य माता को भी कष्ट देगा, पर दूसरे घर का भी स्वामी, धन संबंधी परेशानियाँ आएंगी। तो आप उस रोजाना सूर्य को जल दें, क्योंकि साथ में केतु भी बैठा है। देखो, केतु सूर्य की युति है, ग्रहण योग भी यहाँ पे बना हुआ है। तो उपाय के लिए आप यही करें कि आप पर के नियम बनाएं, रोजाना सूर्य को जल दें। हो सके तो सूर्य की वस्तुओं का दान करें, यानी कि लाल रंग की वस्तुओं का दान करें। आप गुड़ से बनी रोटी गाय को भी खिला सकते हैं, लाल गाय को खिला सकते हैं, या फिर शक्कर या गुड़ आप लाल चींटियों या बुरी चींटियों को भी खिला सकते हैं। रविवार के दिन, संडे को आप ये कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं केतु ग्रह की। तो देखो, केतु की बात करते हैं तो राहु और केतु ये दोनों पापी ग्रह हैं। 9 ग्रहों में से ये पापी ग्रह हैं, जहाँ भी बैठते हैं उस ग्रह का नाश करते हैं, खासतौर पे राहु। तो यहाँ पे देखो, केतु चौथे घर में बैठा है, तुला राशि में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है, चाहे मित्र राशि में बैठा है, लेकिन सूर्य ग्रह के साथ बैठा है, ग्रहण योग बना हुआ है। और वैसे भी केतु पापी ग्रह है, तो चौथे घर में बैठा है, माता के घर में बैठा है, तो माता को कष्ट देगा ये केतु।
माता संबंधी परेशानी जातक को जरूर आएंगी। माता को बीमार करेगा, माता को मानसिक चिंता देगा, माता संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। और चौथे घर में बैठा है जो कि जातक की खुद की जन्म भूमि होती है। तो जातक, क्योंकि यहाँ से देखो चौथे घर में बैठ के जातक की जो जन्म भूमि है, और केतु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, तो केतु जातक को अपनी जन्म भूमि से दूर लेके जाएगा, विदेशों में लेके जाएगा। जातक का भाग्योदय अपने घर से दूर विदेशों में होता है। तो बचपन में सेहत संबंधी परेशानियां जरूर देगा जातक को। तो इसके अलावा 10वें भाव को देखेगा, नौकरी व्यापार संबंधी भी परेशानियां आएंगी। तो केतु की दशा भी जातक को खराब फल देगी। माता, मकान, वाहन संबंधी सभी भौतिक सुखों संबंधी, जन्मभूमि संबंधी जातक को खराब फल मिलेंगे। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो आप केतु और राहु की वस्तुओं का दान निरंतर करते रहें, ताकि केतु की अगर आप दान करेंगे तो इसकी जो डिग्री 26 है आपने इसे 0 करना है। तो वो दान क्या करना है वो आपको इस वीडियो के मैं आखिर में बताता हूँ। केतु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जीवन में संघर्ष बना रहेगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां, पिता संबंधी परेशानियां। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर जो कि खर्च का है, धन का फजूल खर्च भी दिख रहेगा जातक का। इसके अलावा केतु सूर्य ग्रह के साथ युति करके बैठा है, दोनों की युति है। तो जातक को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार की तरफ से नुकसान भी हो सकता है, परेशानियां आएंगी सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे छोटा मोटा वाहन दुर्घटना भी जातक की करा सकते हैं, क्योंकि चौथा अगर वाहन का है, वाहन से रिलेटेड है, तो वाहन संबंधी परेशानियाँ आ सकती है। यानी कि वाहन चलाते समय जातक सावधानी जरूर बरते, खासतौर पे केतु की दशा में और सूर्य की दशा में। तो बात करते हैं बुध ग्रह की। देखो बुध ग्रह इस कुंडली में भी चौथे घर में बैठा है। ये तीसरे घर का भी स्वामी जो कि छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस का है। और 12वें घर का भी स्वामी है, यानी कि 12वां घर खर्च का होता है। धन का खर्च कहाँ होगा वो 12वें घर से देखते हैं। और खर्च उठ के चला गया चौथे घर में, यानी कि माता के ऊपर। तो धन का खर्च होगा माता, मकान के ऊपर, यानी कि जातक अच्छा घर खरीद सकता है। मकान के ऊपर खर्च होगा, वाहन के ऊपर जातक अच्छा वाहन खरीदेगा। लेकिन यहाँ पे शुक्र की राशि है और बुध ग्रह यहाँ पे मार्केश है, तो जातक का बुध यहाँ पे धन खर्च कराएगा, माता, मकान, वाहन संबंधी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बुध अस्त बैठा है, जो भी खराब फल देगा कम ही देगा, क्योंकि बुध इस कुंडली में मार्केश है। तो बुध की दशा भी आपको थोड़े बहुत अच्छे फल देगी, लेकिन ज़्यादातर खराब फल ही देगी। तो बात करते हैं शुक्र ग्रह की। देखो शुक्र आपका 5वें घर में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है। शुक्र इस कुंडली में एक तो चौथे घर का स्वामी है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, माता, मकान और वाहन संबंधी हम चौथे घर से देखते हैं। इस घर का स्वामी शुक्र है और ये लाभ का भी स्वामी है। 2 नंबर लिखे जो लिखा है ये 11वां घर है, ये लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, आमदन के साधनों का है। तो शुक्र आपका 5वें घर में बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, तो शुक्र की दशा आपको अच्छे फल ही देगी। अच्छे फल क्या देगी? देखो संतान के घर में बैठा है, संतान का सुख अच्छा, जातक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि अपनी देखो 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, तो यानी कि जातक को नौकरी व्यापार का लाभ भी होगा। इसके अलावा जातक की जो भी इच्छाएं हैं वो शुक्र की दशा में जरूर पूरी होंगी। जातक के धन कमाने के साधन भी एक से अधिक होंगे। और माता का स्वामी है, माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, यानी कि ये सब कुछ मिलेगा शुक्र की दशा में। तो शुक्र की दशा आपको अच्छे फल ही देगी। और यहाँ पे देखो 20% 80% शुक्र की दशा आपको 5वें घर के फल देगी और 20% फल आपको ये चौथे घर की देगी, यानी कि चलित कुंडली के हिसाब से शुक्र का कुछ हिस्सा चौथे घर में है। तो क्योंकि शुक्र की खुद की राशि है, तो माता, मकान, वाहन का सुख जातकों को अच्छा मिलेगा। तो शुक्र की डिग्री भी ठीक ठाक है, तो शुक्र आपको अच्छे फल ही देगा। लेकिन शुक्र देखो रति कारक है, तो कन्या संतान अधिक देगा, क्योंकि इसका जो स्वामी है, जो 8 नंबर लिखा है मंगल, देखो 8वें घर में चला गया, तो मंगल की वजह से पुत्रहीन योग बने हुए हैं। तो क्योंकि शुक्र के ऊपर किसी पुरुष ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो कन्या संतान अधिक होने के योग है। वैसे संतान के लिए पति और पत्नी दोनों की कुंडली देख के पता चलेगा, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से कन्या संतान अधिक होने के योग हैं। वैसे शुक्र की दशा आपको बहुत ही अच्छे फल देगी। जातक व्यापारी होगा, बिजनेसमैन होगा और बिजनेस से अच्छा रुपया कमाएगा। जातक का भाग्योदय भी विवाह के बाद होगा। जातक को प्रथम कन्या होगी।
तो शुक्र की दशा भी आपको अच्छे फल देगी। तो शुक्र देखो यहाँ पे 5वें घर में बैठा है, यानी कि जहाँ तक कंप्यूटर का जानकार होगा, डिजाइनिंग, पेंटिंग आदि में रुचि होगी जहाँ तक की। तो आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखो मंगल आपका 8वें घर में बैठा है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि छठा, 8वां, 12वां घर ये खराब घर गिने गए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो खराब फल है वो 8वां है। तो मंगल यहाँ पे 8वें घर में बैठा है, 14 डिग्री का बैठा है, पूरा बलवान बैठा है। तो मंगल ये आपको बिल्कुल ही खराब फल देगा। जब भी मंगल की दशा चलेगी या फिर अंतर्दशा चलेगी, आपको खराब फल मिलेंगे। तो खराब फल क्या मिलेंगे, देखो इस कुंडली में मंगल ग्रह 2 ग्रहों का स्वामी है। एक तो ये जो 8 नंबर लिखा है, ये वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, यानी कि ये 5वें घर का स्वामी है। 5वां घर देखते हैं संतान, संतान का स्वामी है, बुद्धि का स्वामी है, विद्या का स्वामी है। और जो 1 नंबर लिखा है ये 10वां भाव है, इससे हम नौकरी सुख देखते हैं, कारोबार का, पिता का सुख देखते हैं, रोजी रोजगार का सुख देखते हैं। तो मंगल की वजह से यहाँ पे 2 खराब योग बने। एक तो संतान का स्वामी 8वें घर में बैठा है, तो संतानहीन योग बना, यानी कि पुत्रहीन के योग बनेंगे, या फिर पुत्र हो भी गया उससे रिलेटेड भी परेशानी जरूर आएंगी, जातक को संतान संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। दूसरी बात, 10वें भाव का स्वामी है, 8वें घर में बैठा है, राजभंग योग बना, यानी कि नौकरी व्यापार संबंधी भी परेशानी जरूर आएंगी। जहाँ तक नौकरी व्यापार में उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु भी 10वें भाव में बैठा है। 10वें भाव से नौकरी व्यापार का सुख देखते हैं, कारोबार, पिता का सुख देखते हैं, तो पिता संबंधी भी परेशानी जरूर आएंगी। तो मंगल की दशा आपको खराब फल ही देगी। 8वें घर में बैठा है, कुंडली को मंगलिक भी बनाएगा। इसके अलावा विद्या का भी स्वामी है, विद्या भंग योग भी बना, जहाँ तक विद्या संबंधी भी परेशानी जरूर आएंगी। तो यहाँ पे 8वें घर में बैठा है मंगल की दशा में, जातक को रोग भी जरूर लगेंगे, जैसे कि रक्त विकार का रोग भी हो सकता है, पाचन प्रक्रिया में खराबी आ सकती है, छोटा मोटा रोग जरूर आएगा यहाँ पे। तो वाहन दुर्घटना भी यहाँ पे करा सकता है। तो आप यहाँ पे उपाय के लिए आप मंगल ग्रह के मंत्रों को सिद्ध करें, या फिर आप हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें। आप हनुमान जी के मंत्र जाते रहें, जहाँ हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंगबन पढ़ें। खासतौर पे राहु मंगल की दशा में ज़्यादा सावधान रहें आप। तो आगे बात करते हैं आपके चंद्र ग्रह की, जो कि मैं पहले बता भी चुका हूँ कि ये चंद्र ग्रह लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है। तो बैठे चाहे नवम भाव में है, लेकिन सिर्फ आपको 10% फल नवम भाव के देगा, बाकी के 90% फल आपको 8वें घर के देगा। तो जो 10% फल देगा वो बहुत ही अच्छे देगा। तो यहाँ पे क्या अच्छे फल देगा, भाग्य घर में बैठे है, जब तक खुद उठ के भाग्य घर में बैठा है तो जब तक भाग्यशाली होगा, अपना भाग्योदय खुद चमकाएगा। विदेश यात्रा करेगा, विदेशी संबंधों से लाभ है, जहाँ तक धार्मिक विचार वाला होगा, परोपकारी होगा, सुंदर होगा, भूमि मकान वन आदि सुखों से युक्त होगा। विवाह के बाद भाग्योदय होगा, रति सुंदर होगी, धार्मिक विचारों वाले होगी। लेकिन सिर्फ आपको 10% फल, यानी कि ये जो फल मिलेंगे ज़्यादा फल नहीं मिलेंगे, कम मात्रा में मिलेंगे, यानी कि बिल्कुल ही कम मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि 90% फल आपको चंद्रमा वैसे भी, क्योंकि देखो डिग्री इसकी कम है, 0 डिग्री का बैठा है, बिल्कुल ही बलहीन अवस्था में बैठा है। तो यहाँ पे आप इसका रत्न भी दान नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़्यादा फल आपको नवम भाव के 8वें घर के देगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो आपको 8वें घर के फल देगा क्या देगा। देखो, क्योंकि 8वें घर के ये नहीं कि चंद्रमा यहाँ पे कुंभ राशि में आ जाएगा, राशि सेम ही रहेगी यहाँ पे मीन राशि, क्योंकि देखो मीन राशि का कुछ हिस्सा चलित कुंडली के हिसाब से 8वें घर में है। तो 8वें घर के फल आपको खराब देगा, क्योंकि देखो लग्नेश उठ के चला गया 8वें घर में, तो लगन भंग योग बना यहाँ पे। लगन भंग योग एक खराब योग है, इसकी वजह से जातक की सेहत ठीक नहीं रहती, सेहत संबंधी परेशानी जरूर आती हैं, वात कफ आदि के रोग। जातक को जितनी मेहनत करेगा उतना उसे फल नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो पारिवारिक सुख में कमी आएगी, चंद्रमा रति कारक है, माता कारक है, माता को कष्ट जरूर होगा, तो पत्नी को कष्ट जरूर होगा। दाम्पत्य सुख का कारक है, दाम्पत्य सुख में परेशानियाँ आएंगी। तो इसके लिए आप देखो रत्न भी यहाँ पे आप, इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रमा यहाँ पे 0 डिग्री का बैठे है तो आपको यहाँ पे जो फल देगा वो कम मात्रा में देगा, क्योंकि ये लग्नेश है इसका, यानी कि इसकी डिग्री ज़्यादा होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप इसे रत्न के द्वारा इसे बलवान ना करें, बल्कि इसे मंत्रों के द्वारा आप पॉजिटिव करें। तो इसका आप मंत्र जाप करना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तो आप इसका मंत्र जाप करें, जो कि इस प्रकार है, ओम सोम समाय नमः, या इसका कवच का पाठ करें, चंद कवच का पाठ करें आप। इसके अलावा चंद्रमा के जो देवता हैं वो शिव जी हैं, शिव जी की उपासना करें, शिवलिंग पर शिव जी के मंत्र जाते रहें।
तो चंद्रमा की दशा आपको सिर्फ 10% अच्छे फल देगी, वो भी बिल्कुल कम मात्रा में ही देगी, क्योंकि देखो 0 डिग्री का बैठा है तो खराब फल भी ज़्यादा देगी आपको। तो आगे बात करते हैं राहु ग्रह की। देखो राहु ग्रह पापी ग्रह है, जहाँ भी बैठता है उस घर का नाश करता है। खासतौर पे अगर शत्रु राशि में बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो, तो यहाँ पे राहु बैठा है मंगल की राशि में, शत्रु राशि में बैठा है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर खराब फल देगा। तो खराब फल क्या देगा, क्योंकि इसकी राहु की देखो आपके ऊपर अंतरदशा भी चल रही है, जो कि 2020 चौथे महीने से शुरू हुई है, ये अभी 2023 तक चलेगी, अभी 2-3 साल चलेगी ये। तो ये आपको बिल्कुल ही खराब फल देगी। तो खराब फल क्या देगी, दसम भाव में बैठा है राहु, दसम भाव से नौकरी सुख देखते हैं, व्यापार का, कारोबार का, क्योंकि ये कर्म का भाव है। कर्म मतलब जातक क्या काम करेगा, पिता का घर भी है, तो इन सब से रिलेटेड आपको परेशानियाँ आएंगी। नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ, चलता चलता व्यापार बंद होएगा, पिता को कष्ट होगा, यहाँ पे पिता संबंधी ज़्यादा परेशानी जरूर आएंगी। इसके अलावा राहु की चौथी दृष्टि पड़ रही है माता के ऊपर, तो माता को भी कष्ट होगा, मानसिक चिंता माता को, मकान संबंधी परेशानियाँ, वाहन संबंधी परेशानियाँ, भौतिक सुखों संबंधी परेशानियाँ। नौवीं दृष्टि छठे घर को देखेगा, शत्रु, रोग, कर्जा, दुर्घटना, चोरी, ठगी, इन सब से रिलेटेड परेशानियाँ आएंगी। पांचवीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा, धन का फजूल खर्च कराएगा, परिवार के सुख में कमी, वाणी थोड़ी सी कठोर करेगा। तो आप यहाँ पे राहु की वस्तुओं का दान करें, इसकी वस्तुओं का दान ता करें ताकि ये क्योंकि 26 डिग्री का बैठा है, तो आप इसका बल कम करें, इसको 0 डिग्री का करना है आपने, ताकि ये आपको कष्ट दे जरूर लेकिन कम मात्रा में दे। तो इसके लिए आप सतनाजा पंछियों को डालें, काली चींटियों को बाजरे का आटा डालें, कुत्ते कौवे को रोटी डालें, रोटी डालते समय सरसों का तेल लगा के डालें, और इसके अलावा मछलियों को आटा डालें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और जो सबसे बेस्ट उपाय, आप राहु का मंत्र जाप जरूर करें, वो सबसे बेस्ट उपाय है, या फिर राहु कवच का पाठ करें। तो इसके अलावा राहु की देवी सरस्वती है, माता सरस्वती है, या दुर्गा हैं, या उनके मंत्र जाते रहें, उनकी पूजा उपासना करें, या फिर आप हनुमान जी का कोई पाठ करें, क्योंकि ये राहु आपको खराब फल ही देगा। तो राहु की दशा जब भी चलेगी, जो कि आपके ऊपर चल भी रही है अंतरदशा, ये बिल्कुल ही खराब फल मिलेंगे इसमें आपको। तो लास्ट में बात करते हैं शनि ग्रह की। देखो शनि ग्रह 12वें घर में बैठा है, खराब घर में बैठा है, त्रिक भाव में बैठा है। तो शनि इस कुंडली में पहले बात करते हैं कौन से ग्रहों का स्वामी है। तो देखो ये 10 नंबर लिखा है और 11 नंबर लिखा है, दोनों ग्रहों का स्वामी है। 10 नंबर वाला 7वां घर है, जिससे हम विवाह का सुख देखते हैं, जीवन साथी का सुख देखते हैं, ये जीवन साथी का स्वामी है, 12वें घर में बैठा है। इसके अलावा ये 11वें घर का स्वामी है, 8वें घर का स्वामी जो 11 नंबर लिखा है, 8वें घर से आयु देखते हैं। इसके अलावा दोनों ग्रहों का स्वामी होकर 12वें घर में बैठा है, तो वहाँ पे जाने से दो योग बने, एक अच्छा योग एक खराब योग। अच्छा योग ये बना क्योंकि देखो त्रिक भाव 6, 8, 12 इन्हीं का स्वामी अगर इन्हीं के घर में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। यानी कि देखो शनि 8वें घर का स्वामी है, 12वें घर में बैठा है, त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठा है, तो विपरीत राजयोग बना, जिसकी वजह से शनि आपको अच्छे फल देगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो योग अच्छी तरह से तभी बनता है जब कुंडली में लग्नेश की स्थिति अच्छी होती है, लेकिन आपका जो लग्नेश है चंद्रमा, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे शनि विपरीत राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होगा। दूसरा योग बना खराब योग, विवाह का स्वामी उठ के चलेगा 12वें घर में, विवाह विलंब योग बना, यानी कि विवाह संबंधी जातकों को परेशानी जरूर आएंगी। तो शनि ग्रह यहाँ पे आपको खराब फल ही देगा। 12वें घर में बैठा है जो कि विदेश का है, विदेश यात्रा जरूर कराएगा, विदेशी संबंधों से जातक लाभ जरूर होगा। लेकिन वहाँ पे देखो बुध की राशि में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, तो वहाँ पे पारिवारिक सुख में कमी करेगा, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से परिवार को देखेगा, परिवार सुख में कमी, वाणी थोड़ी सी कठोर करेगा शनि की दशा में, जो कि शनि की दशा चल भी रही है। धन का फजूल खर्च कराएगा, धन की आर्थिक तंगी, और पत्नी का स्वामी है, क्योंकि 7वां घर है, पत्नी का स्वामी है, तो पत्नी की सेहत खराब करेगा, पत्नी की सेहत संबंधी परेशानियाँ आएंगी। और विदेशी कन्या से भी जातक का विवाह होने का योग है। तो यहाँ पे शनि क्योंकि 9वीं दृष्टि से 10वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, तो पिता को भी कष्ट होगा। 7वीं दृष्टि से छठे घर को देखेगा, शत्रु रोग कर्जा से परेशान रहेगा। तो छोटा मोटा वाहन दुर्घटना का योग भी यहाँ पे शनि कराएगा।
तो आप, क्योंकि शनि इस कुंडली में मार्किश है, तो आप शनि की वस्तुओं का भी दान जरूर करें, क्योंकि शनि की दशा जो कि आपके ऊपर महादशा 2006 से शुरू हुई है, 2025 तक चलेगी, ये आपको कष्ट देगी बिल्कुल। थोड़े बहुत अच्छे फल देगी, ज़्यादा अच्छे फल नहीं देगी, ज़्यादा खराब फल देगी, क्योंकि एक तो मार्किश है, देखो 7वें 8वें घर का स्वामी है, मार्किश है, और बैठा भी 12वें घर में है। तो आप, क्योंकि ये बिल्कुल 19 डिग्री का बैठा है, पूरा बलवान है, और वक्री होके बैठा है। वक्री का मतलब आपको जो भी फल देगा वो 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो आप इसका दान जरूर करें, इसको 0 डिग्री का करें आप, ताकि ये आपको कष्ट कम दे सके। तो इसके लिए आप शनि की वस्तुओं का दान करें, शनि मंदिर जाएं, या फिर काली चींटियों को काले तिल डाल सकते हैं, कुत्ते कौवे को रोटी डालें, कौवे को रोटी जरूर जरूर डालें आप, कुत्ते को भी रोटी जरूर डालें, मछलियों का आटा डाल सकते हैं। तो इसके अलावा शनि चालीसा का जाप जरूर करें, या शनि मंत्र का जाप जरूर करें। ये भी नहीं कर सकते तो आप हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि हनुमान जी को भी ये वरदान प्राप्त है, जो कि जो कोई भी भक्त हनुमान जी की पूजा उपासना करेगा उसे शनि कष्ट नहीं देगा। तो आप हनुमान जी का कोई भी एक पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो शनि का है, क्योंकि शनि की चल रही है महादशा। तो शनि का असर आपके ऊपर 70% है, और 20% असर है राहु का। दोनों की वस्तुओं का दान जरूर करें। तो लग्नेश चंद्रमा है, अगर आप रोगों से बचना चाहते हैं तो आप इसे मजबूत जरूर करें।